नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 4 जून को कांग्रेस की फिल्म होगी ब्लॉकबस्टर हिट। वर्ष 2027 में दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा हिट रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 4 जून को कांग्रेस की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी और इसका वर्ष 2027 में आने वाला दूसरा पार्ट भी इससे ज्यादा हिट रहेगा। ये बात उन्होंने मंगलवार को धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी के नामांकन भरने के उपरांत दाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक 14 माह के कार्यकाल में धर्मशाला के विकास का कोई भी कार्य लेकर उनके पास नहीं आए। क्षेत्र की जनता कार्यों को लेकर आती थी। इस समयावधि के दौरान पूर्व विधायक ने केवल उनके समक्ष आवासीय कॉलोनी बनाकर जमीन को महंगे दामों पर बेचने की बात रखी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। सांसद बनी तो मंडी पहुंचाऊंगी रेल, बल्ह में बनेगा एयरपोर्ट, पर्यटन को दूंगी बढ़ावा। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत का कहना है कि अगर वो सांसद चुनकर संसद में गई तो मंडी तक रेल पहुंचाने के साथ साथ बल्ह में रुके हुए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को शुरू करवाने का प्रयास करेंगी। ये बात उन्होंने आज अपना नामांकन भरने के बाद सेरी मंच पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में ऐसे बहुत से पर्यटन स्थल हैं जिन्हें विकसित करना बाकी है। इसके साथ यहाँ की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अंबुजा कंपनी ने 16 टायर वाले ट्रक्स का माल भाड़ा ₹1 घटाया, साथ में दी ये चेतावनी। दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स का विवाद फिर से गहरा सकता है। कंपनी ने सिंगल एक्सल वाहनों के लिए दरें तय कर दी। 16 टायर वाले ट्रक्स के किराए में प्रति किलोमीटर ₹1 कम करने का फरमान जारी किया। कंपनी ने ट्रक ऑपरेटर्स को मेल कर ये जानकारी दी। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स ने इस निर्णय को मानने के लिए इनकार कर दिया है। कंपनी के प्रस्ताव के मुताबिक 16 टायर वाले ट्रक्स का किराया ₹1 प्रति किलोमीटर कम किया जाएगा, जो कि 9.5 से घटकर ₹8.5 होगा। कंपनी की ओर से जारी फरमान में यह भी कहा गया कि अगर निर्धारित रेट तक ऑपरेटर्स को मान्य नहीं है तो 16 पहिया वाले ट्रक को चलाने के लिए नहीं दी जाएगी। अनोखी पहल, वोट करो पेड़ पाओ। मतदान केंद्रों पर वन विभाग मतदाताओं को बांटेगा देवदार के पौधे। लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। मतदान करने के लिए देवदार के पौधे भी रोपे जाएंगे। चंबा जिला के जनजातीय उपमंडल पांगी में निर्वाचन विभाग की ओर से ये पहल की गई। पांगी के हुडान, भटोरी और पुर्थी को ग्रीन मतदान केंद्र बनाया गया है। 1 जून को इन मतदान केंद्रों पर वन विभाग की टीम मतदाताओं को पौधे उपलब्ध करवाएगी। मतदाताओं की ओर से पौधारोपण किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने निर्णय लिया कि सबसे पहले मतदान करने वाले व्यक्ति 80 से 85 आयु वर्ग के मतदाता व सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त अधिकारी से मतदान के बाद पौधारोपण करवाया जाएगा। चक्की मोड़ में मिट्टी की गुणवत्ता की दोबारा होगी जांच, सैंपल लेने का काम शुरू। परवाणु शिमला 4 लेन पर चक्की मोड़ में दोबारा से मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाएगी। सड़क निर्माण के लिए निजी कंपनी ने मिट्टी के सैंपल लेने शुरू कर दिए। यहां पर मशीन लगाकर अलग अलग जगहों से 7 सैंपल लिए जाएंगे। चक्की मोड़ के अलावा करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क से मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। मिट्टी के सैंपल की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही सड़क निर्माण के लिए ड्राइंग और डिजाइन तैयार किया जाएगा। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री पहुंचे रायबरेली, राहुल गांधी के समर्थन में किया प्रचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली के साथ गांधी परिवार का दिल का रिश्ता रहा है और राहुल गांधी इस रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे। सोनिया गांधी ने लंबे समय तक रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कभी पद की लालसा नहीं रखी और पीएम पद तक को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और बिना किसी पद के अपने संघर्ष को देश के हित में आगे कर रहे हैं। डीपी शिक्षकों की भर्ती व प्रमोशन मामले में हिमाचल एचसी के शिक्षा विभाग को फटकार, नियम बनाने के लिए इस दिन तक का अल्टीमेटम।
प्रदेश हाई कोर्ट ने डीपीआई शिक्षकों के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम न बनाने पर शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने 20 मई तक ये नियम बनाने के आदेश जारी करते हुए शिक्षा सचिव को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक नियम नहीं बने तो उन्हें अदालत की अवमानना के जुर्म में दंडित किया जा सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल प्रदेश डीपीआई संघ के द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। चिंतपूर्णी इलाके में बेकाबू हुई भीषण आग, धू-धू कर जल रहे जंगल, तिनका तिनका हो रहा राख। जिला ऊना में मंगलवार को एक बार फिर से बदमाड़ा व सिद्ध चलेहर का जंगल धू-धू कर जलता रहा। साथ ही डंगों की शामलात भूमि में भी आग ने भयंकर रूप धारण कर रखा था। चिंतपूर्णी क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू होती जा रही है। यहाँ कई जगहों पर आग बुझाने के बाद फिर से लपटें नजर आ रही हैं। एक स्थान पर यदि आग पर काबू पाया जाता है तो फिर किसी दूसरे जंगल में भीषण आग भड़कने की सूचना मिल जाती है। मीट बिलिंग में 87 पैराग्लाइडर्स के उपकरणों की जांच, 9 ग्लाइडर फेल। पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात घाटी बीट बिलिंग में टेक्निकल कमेटी के द्वारा निदेशक पर्वतारोहण संस्थान मनाली अविनाश नेगी की अध्यक्षता में पैराग्लाइडर्स के उपकरणों की जांच की गई। इस दौरान लगभग 87 पैराग्लाइडर्स के उपकरणों की जांच की गई, जिनमें से 9 पैराग्लाइडर पायलट के ग्लाइडर फेल पाए गए। वायुसेना में नौकरी का मौका, एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट भर्ती रैली 3 जुलाई से। वायुसेना में नौकरी पाने का युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट भर्ती रैली होगी। विंग कमांडर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंट एसवीजी रेड्डी ने बताया कि एयरमैन के रूप में ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए केवल अविवाहित पुरुष और मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए अविवाहित और विवाहित पुरुष दोनों पात्र होंगे। औद्योगिक क्षेत्र का ग्रेट में 24 घंटे रहा ब्लैकआउट, करोड़ों रुपए का नुकसान। बिजली बोर्ड की लापरवाही औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में स्थित उद्योगों को इतनी भारी पड़ी कि यहां स्थित उद्योगों को 24 घंटे में करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। विद्युत बोर्ड की 132 केवी लाइन टूट जाने से न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि 24 घंटे ब्लैकआउट रहा, बल्कि साथ लगते कई रिहायशी इलाके भी अंधेरे में डूब गए। यही नहीं बल्कि लापरवाही का आलम यह था कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को 24 घंटे में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र गगरेट के साथ लगते विद्युत सब स्टेशन को आने वाली 132 केवी लाइन रविवार को अचानक टूट गई और उसे जोड़ने में 24 घंटे लग गए। बायोजेनेटिक ड्रग से अल्प्राजोलम की 1.97 करोड़ टैबलेट बरामद। बद्दी में साइकोट्रोपिक व दवाओं के विनिर्माण और अवैध आपूर्ति के मामले में पंजाब पुलिस की एसटीएफ ने बायोजेनेटिक ड्रग्स में अल्प्राजोलम की 1.97 करोड़ टैबलेट बरामद की। इसके अलावा राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने 432 किलो कोडीन को कब्जे में लेकर पड़ताल तेज की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी ने 6 मई 2023 से अब तक विभिन्न ब्रांड नाम से अल्प्राजोलम 0.5 की 21.66 करोड़ टैबलेट का निर्माण किया। कंपनी ने मई 2023 में कच्चे माल के रूप में 139 किलोग्राम अल्प्राजोलम खरीदा, जिसमें से अब 40 किलोग्राम ही बाकी रह गया। नगरोटा सूरिया में शराब का जखीरा बरामद, मकान मालिक पर केस दर्ज। नगरोटा सूरिया में आबकारी और कराधान विभाग ने एक घर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। विभाग द्वारा 92 पेटियां जब्त की गई, जिनमें 74 पेटियां अंग्रेजी शराब और 18 पेटियां बियर की हैं, जिनमें कुल कीमत करीब 6,36,000 की बताई जा रही है। पांव फिसलने से डेहर उठाओ पेयजल योजना के टैंक में गिरा पंप ऑपरेटर, डूबने से हो गई मौत। सुंदरनगर के डेहर स्थित जल शक्ति विभाग के उठाओ पेयजल योजना के क्लेवज टैंक में गिरने से पंप ऑपरेटर की मौत हो गई। उसका शव देर रात टैंक से बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान सुरेश कुमार 39 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय नागराज निवासी गांव दरेहड़ा डेहर के रूप में की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।